पीछे से आ रहा है कि इस अवेयरनेस के बाद मेरी लाइफ में क्या मतलब चेंज आ जाएगा। दीदी सिचुएशंस भी रहनी है वैसी की वैसी, मैं भी वही हूँ, मेरी जॉब सब चीज़ें तो वैसी चल रही हैं। जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने थॉट को खुद क्रिएट करने वाली मन की मालिक हूँ, मैं ही आत्मा हूँ जो अपने डिसीजंस को लेने वाली, जो हमने लास्ट टाइम समझा था, और मैं ही आत्मा अपने संस्कार बनाती हूँ। जब इस रियलिटी के एक हम उस अवेयरनेस में रहेंगे तो आप ओवर द टाइम देखेंगे कि सिचुएशन उस तरफ और आप इस तरफ। नाइस आंसर टू माय क्वेश्चन कि कैसे अभी तक जो हमने लर्न करा उसको इम्प्लीमेंट करना है। नमस्ते, ओम शांति एंड वेरी वार्म वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कर्म योगी जीवन। आज हम सिस्टर रेनू के साथ हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। ओम शांति। We are waiting for another small spiritual digestible capsule, and I would say digestible तो भी practical के लिए भी मैं इसमें ऐड करूँगा दीदी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ दीदी कि हमने समझा कि ठीक है, वी आर सोल एंड दिस इज़ माई बॉडी एंड मन के मालिक हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी दीदी सो फार। बट एक डाउट मन में बीच से आ रहा है कि इस अवेयरनेस के बाद मेरी लाइफ में क्या मतलब चेंज आ जाएगा। दीदी सिचुएशंस भी रहनी है वैसी की वैसी, मैं भी वही हूँ, मेरी जॉब सब चीज़ें तो वैसी चल रही हैं। तो इस अवेयरनेस का, या कहूँ कि अभी तक जो हमने चलो कर्मयोगी सीरीज में देखा, तो इस पाथ पे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अभी प्रैक्टिकल मतलब अपलिफ्टमेंट कैसे महसूस हो, या क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम पहले क्या समझते थे और हम अब आत्मा समझते हैं। बात पहले क्या समझते थे और अब आत्मा समझते हैं कि नहीं है। बात है ट्रुथ की, सत्य की, कि मैं कौन हूँ, मेरा सत्य नहीं समझते थे और अब समझते हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने की ही तरफ हम बढ़ रहे हैं। इट इज़ लाइक कि किसी चीज़ की इग्नोरेंस थी और अब हम उसके बारे में अवेयर हैं। तो जैसे दुनिया में भी आप देखें कि हमेशा से ग्रेविटी थी, हमेशा से थी ना ग्रेविटी। पर जब ग्रेविटी की अवेयरनेस हुई, उसके बाद साइंस में कितने मिरेकल्स हुए हैं उसकी अवेयरनेस। ऐसा नहीं था जिस दिन ग्रेविटी अवेयर हुई है उससे पहले ग्रेविटी अवेयरनेस में आई है, उससे पहले ग्रेविटी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, उससे पहले भी थी। पर जिस दिन अवेयरनेस में आई उसके बाद के समय आप डेकेड्स देखो, साइंस ने कितने मिरेकल्स किए हैं। तो हम इग्नोर्ड थे हमारे ट्रुथ को लेके कि मैं आत्मा हूँ। तो अब हम जब अवेयर हैं तो अब इग्नोरेंस और अवेयरनेस के बीच में हमारे पास चॉइस है। अब अगर हम इग्नोरेंस का जीवन जीते हैं तो हम ये कहेंगे वी वर अवेयर बट वी चोज टू इग्नोर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रेविटी वाला एग्जांपल दे दिए आपने दिया, तो द वे ही इन्वेंटेड द न्यूटन्स फॉर्मूला और उससे बहुत सारी चीज़ें बदल गई, तो आई थिंक हम भी शायद आपसे वो एक लाइफ फॉर्मूला। पूरा ही बदलेगा, पूरा ही बदलेगा। इट इज़ नॉट इन परसेंटेज, इट इज़ 100% न्यू वे ऑफ लिविंग, एन अवेयर वे ऑफ लिविंग। सो वही वाली बात हो गई कि अभी तक आपको पता नहीं था तो आपके पास अवेयरनेस और इग्नोरेंस दोनों के बारे में मटेरियल नहीं था। अब आपको पता है आई एम अ सोल, आपको पता है इट्स माई रोल, आपको पता है इट्स माई बॉडी, आपको पता है इट्स माई प्रोफेशन, इट इज़ अ पार्ट, आई द सोल वन पर्सनैलिटी, आई एम अवेयर ऑफ माई सेल्फ। अब आपके पास इग्नोरेंस और अवेयरनेस के बीच में दोनों के मटेरियल अवेलेबल है। अब आपके पास चॉइस है। तो अब आप ये कहें कि मुझे दुख होता है या मैं किसी के शब्द को अपने अंदर ले लेता हूँ, तो अब आपको अपने आप को साथ में ये भी बताना है इट इज़ आई एम क्रिएटिंग, क्योंकि मैं मन का मालिक हूँ। नहीं, दुख में क्या क्रिएटिंग होगी? ये अभी हम आगे समझते हैं इस बात को कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें अवेयरनेस के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह तरह से इग्नोरेंस कैन नेवर बी कॉल्ड अ ब्लेस। ये लाइन है ना दुनिया में, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस। नो, इग्नोरेंस इज़ डार्कनेस। जिस तरह डार्कनेस इज़ एब्सेंस ऑफ लाइट, ऐसे ही इग्नोरेंस इज़ एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस। सो हमें सबसे पहले जब ये अवेयरनेस हुई कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। जीवन अभी तक बर्थ और डेथ के बीच का पीरियड समझते थे, और अब आइडेंटिटी अपनी देख रहे हैं कि मैं आत्मा अमर हूँ,
बर्थ और डेथ के बीच के पीरियड की डेफिनेशन सिर्फ शरीर का बढ़ना और शरीर का मर जाना है। मैं अपने आप को अब क्या देख पा रही हूँ? मैं इटर्नल हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अभी तक का जीवन बर्थ और डेथ के बीच का पीरियड देख रहे थे, तो उस पीरियड के अंदर मुझे सब कुछ करना है। मुझे पोजीशन भी लेनी है, पोजेशन भी कमाना है, घर भी लेना है, बैंक बैलेंस भी कमाना है, नाम भी होना चाहिए सोसाइटी में, एक सोशल स्टिग्मा को भी मुझे मैच करना है। तो मुझे उसके अंदर सब कुछ कर लेना है। फिर उस सब कुछ कर लेने के बीच में फिर तरीका, चाहे वो हैप्पीनेस ना हो तो भी चलेगा, चाहे वो स्ट्रेस, क्योंकि मेरा जीवन की डेफिनेशन क्या थी? बर्थ और डेथ के बीच का पीरियड। तो मुझे उसके अंदर सब कुछ कर लेना है। फिर सब कुछ में तरीके में भी सब कुछ आ गया फिर, जिसको हमने अपने आप के साथ एक बहुत इजी वे ऑफ स्टेटमेंट बना दी और उसके साथ ही चल रहे हैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहेंगे तो भागने के लिए तो बहुत अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम एक तरीके से अडाप्ट कर चुके हैं। अगर हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं तो किसी को पुल डाउन करना इट्स फाइन, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ आगे फिटेस्ट के नाम से हम कर देते हैं हम चीज़ें। इजी हो गए ना। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब कि मुझे सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कोई अनफिट, अनहेल्दी और जिसको बोले अनएथिकल प्रैक्टिस भी है, तो मैं अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में एवरीथिंग इज अलाउड। तो वी आर जस्टिफाइंग। क्योंकि क्यों हो रहा है? इसका बेसलाइन क्या है? मुझे इतने पीरियड में सब कुछ कर लेना है। अब जैसे ही समझ में आता है, अवेयर होते हैं, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ का मतलब क्या है? मैं इटर्नल हूँ। मुझे इतने पीरियड की बात नहीं है। मुझे अपना ध्यान रखते हुए, अभी तक देखिए, ध्यान का मतलब क्या क्या समझते थे हम? मेरा ऑफिस का काम ठीक होना चाहिए, इस पर अटेंशन, ध्यान। मेरे बच्चों की लाइफ में सब ठीक होना चाहिए, इस पर अटेंशन, ध्यान। ज़्यादा से ज़्यादा व्हेन यू ब्रिंग योर सेल्फ मोर क्लोज टू योर सेल्फ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान की डेफिनेशन क्या होती थी? मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं। वी वर वेरी क्लोज। जब हम ध्यान की बात हम करते थे तो हम यहाँ रुक जाते थे। प्रायोरिटी ऑफिस, घर, बच्चे, स्पाउस, प्रायोरिटी। और ज़्यादा से ज़्यादा कहा भाई आप अपने जीवन का ध्यान रखें। जैसे डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं बोलते भाई आप अपनी लाइफ का ध्यान रखें, तो लाइफ मतलब हम क्या समझ लेते थे फिर उसके बाद की? चेकअप करो, जॉगिंग करना, डाइट राइट लेना और इस सब में जाते थे। तो हम यहाँ रुक जाते थे। अब जैसे समझ में आता है कि ये सब कुछ संभालने वाली, इवन शरीर को भी संभालने वाली मैं आत्मा हूँ, तो ध्यान शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। अब पहले इसका ध्यान यस, ध्यान मतलब नाउ टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ एज अ सोल। सो मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा जो सारे कर्म कर रही हूँ, सब कर्म करना है। ऑफिस भी संभालना है, घर भी संभालना है, पोजीशन भी लेनी है, पोजेशन भी कमाना है, धन भी कमाना है, सब कुछ करते हुए करने वाली मैं आत्मा जो मैं कर रही हूँ उसका ध्यान नहीं रखा, इसीलिए डिपेंड अपने आप को बाहर कर लिया। उसका ध्यान नहीं रखा, अवेयरनेस ही नहीं थी। यस यस बिल्कुल, उसका ध्यान नहीं रखा, इसीलिए अपने आप को बाहर डिपेंड कर लिया। और जो बाहर डिपेंडेंसी कर ली ना हमने, उस बाहर डिपेंडेंसी का नाम ही जो हमें स्पिरिचुअलिटी में समझाया जाता है, दैट आउटसाइड डिपेंडेंसी इज कॉल्ड ईगो। यस, ईगो इज समथिंग विच यू आर नॉट। जैसे कई बार हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने मेरे ईगो को हर्ट किया है। सुना है आपने ये लाइन? बहुत कॉमन है दीदी। है ना, इसने मेरे ईगो को हर्ट किया है। व्हाट इज ईगो? उसी इंसान का ईगो हर्ट होता है जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में डिफरेंस करना नहीं आता। नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपने कुछ गलत कहा तभी तो मतलब ईगो सेल्फ इज सोल, सेल्फ इज नाउ सोल, एंड ईगो इज आई एम दिस पोजिशन, ईगो इज आई एम दिस रोल, ईगो इज आई एम दिस आउटसाइड एक्वायर्ड आइडेंटिटी। सेल्फ रिस्पेक्ट में तो हम तो मतलब ये भी हम समझते थे कि भाई जो पोस्ट है, जो डेजिग्नेशन है, आप उसका रिस्पेक्ट करो, भाई आप जूनियर हैं या जो भी हैं तो उस पोस्ट का रिगार्ड होता है। जी। इट्स लाइक किसी को रिस्पेक्ट करने के लिए किसी का पोस्ट ऊपर और नीचे, अगर मेरे दिमाग में किसी का पोस्ट ऊपर और नीचे है और तब मुझे उसका रिस्पेक्ट है, तो आई एम लिटिल वेरी वीक इन माई प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ। अगर किसी की पोस्ट के हिसाब से उसके लिए प्रेम और सम्मान है, तो फिर वो ईगो मेरा भी है और ईगो उसका भी है। प्रेम और सम्मान के लिए मुझे सिर्फ
सोल की अवेयरनेस चाहिए, रिगार्ड फॉर द रोल। कोई बहुत ऊंचे पोजीशन पे, उसके रोल का रिगार्ड हो सकता है, कोई कम पोजीशन पे है, उसके भी रोल का आप रिगार्ड रख सकते हैं, पर प्रेम के लिए किसी के रोल का ऊपर होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रेम तो अलग। रिस्पेक्ट के लिए भी, बोथ आर सेम। You can only love someone when you respect someone. These are vice versa. You can only respect someone when you love someone. These are vice versa. So यही हो गया सोसाइटियल डायमेंशंस। ये हो गई कि मैं दिस रोल, सो somebody says something to this position, I feel low. अब समझ में आता है दैट इज द रोल, बट आई एम अ सोल. एनी वन कैन हैव द पावर टू से एनीथिंग टू द रोल एज पर देयर रोल, बट आई एम अ सोल. माई सेल्फ रिस्पेक्ट इज अ पार्ट एंड ईगो इज माई वीकनेस. इसको मैं थोड़ा डाइसेक्ट करना मतलब कहूँगा, समझना, तरीका हाँ. होगी। जैसे मानो मेरे से कोई गलती हुई, कोई क्लाइंट से मेल आ गया, भाई आपने ये सब क्या कर दिया, एंड देन मेरी टीम भी मेरे को बोल रही है ऑन द कॉल, मतलब सारे लोग जॉइंड हैं और मेरी टीम में भी 2-4 लोग, दे आर पुटिंग एलिगेशंस कि भाई आपने ये करा, ये तो गलती आपसे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं है। फिर आपके जो सीनियर हैं दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई आप मतलब ऐसे कैसे। उस टाइम पे कैसे हम अपने आप को सोचें कि भाई नहीं, ये तो सब मेरे रोल को बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी बोल रहे हैं। असल में बोल तो मुझे को रहे ना, जो क्योंकि मैं ही इस रोल में हूँ एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर समझनी है कि अगर कोई मेरी उस रोल के हिसाब से, जो मेरी एरिया ऑफ वर्क है, जो मेरा एरिया ऑफ एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम पीपल आउटसाइड एज पर द रोल, अगर उसको मैंने फिल इन नहीं किया है, मुझे पता है कि वो वैसे होना था और वैसे नहीं हुआ है, देन यू टेक दिस एज अ न्यू एडिशन ऑफ विजडम विद इन यू. देन वो आपके अंदर एक हर्ट क्रिएट नहीं करेगा. वो हितैषी हो गए ना उस समय. तो मान लीजिए सचमुच में आपसे कोई गलती हुई। मिस्टेक हुई है, हाँ, बताने के वे में आज लोग अपने ही खुद रोल के ईगो में हैं, अपने ही खुद रोल के पोजीशन के ईगो में हैं, उनके बताने के वे में वो सोल की रिस्पेक्ट अभी नहीं आ रही है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो आप शुरू करेंगे अपने एंड से करना. बट येस, अगर वो चीज़ एज अ रोल एरिया ऑफ योर एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आपने वो उसको वैसा आउटपुट नहीं दिया है, देन इट इज़ एन एडिशन ऑफ विजडम विद इन यू. और अगर कोई मुझे कुछ सिखा रहा है, भले उसके वे में एंगर है, उसके वे में क्रिटिसिज्म है, उसके वे में वो सवाल है, अभी वो अपने भी रोल के उस कॉन्शियस में है और आपको भी रोल ऑफ सीनियर और आपको भी रोल ऑफ एम्प्लॉय देखकर बात कर रहा है, तो वो उसके वे में अगर क्रिटिसिज्म है, एंगर है, वो एक डिफरेंट थिंग है. बट अगर उसने मेरी सच में एक्सपर्टीज को इन्हांस किया है, तो टेक दैट थिंग फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वर्ड्स दे हैव सेड. ये ज़रूरी है. जो बोलते हैं कि ठीक है छोड़ो जाने दो, जो अगर कुछ अच्छा है तो ठीक है उसको ग्रैब कर लो। क्या ये सही नहीं है? हाँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि उसके वे में क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए था, वे में एंगर नहीं होना चाहिए था. और अगर किसी के वे में एंगर और क्रिटिसिज्म है, फर्स्टली यहाँ पर हमें इस बात धीरे धीरे हम समझेंगे कि एंगर क्रिटिसिज्म सामने वाले तक बाद में पहुंचता है और सामने वाला अपनी कैपेसिटी से किसी का भेजा हुआ एंगर और क्रिटिसिज्म लेता है, बट जिसने क्रिएट किया है एंगर क्रिटिसिज्म वो उससे बच नहीं सकता है. सो अगर किसी ने गुस्से में मेरा भला भी कर दिया, अगर किसी ने गुस्से में मेरा भला भी कर दिया, आपने वो कहानी सुनी होगी ज़रूर कि एक बार एक व्यक्ति होता है जिसको तैराकी आती नहीं है, तो जस्ट फॉर फ्रेंड के आपस में कुछ खेल पाल में एक फ्रेंड सोचता है कि चलो इसको डराने के लिए, इसको परेशान करने के लिए ही हम इसको धक्का दे देते हैं. तो वो उसको तैराकी आती नहीं है, तो वो उसको समुद्र में धक्का दे देते हैं. आती नहीं है उसको, तो वो जब जाता है तो फिर वो सरवाइव तो करेगा, किसी ना किसी तरह अपने आप को बचाएगा. तो बचाते 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 अपने आप को एक दूसरे एंड पे लेके चला जाता है. तो चांस की बात ये होती है कि उसी समय पर, उसी दिन, ये उन फ्रेंड सर्कल में पता नहीं होती बात, उस शहर के राजा ने ये अनाउंस किया होता है कि जो इस समुद्र पार करके उस तरफ पहुंच जाएगा वो इस शहर का राजा बन जाएगा. दे वर नॉट अवेयर ऑफ दैट. जी। दे फ्रेंड्स वर जस्ट एंजॉइंग प्लेइंग, और वो अपने एक दोस्त को बस परेशान करने के लिए उसको समुद्र में धक्का दे देते हैं और वो अदर साइड आ जाता है, और उस साइड राजा अपनी पूरी सेना के साथ खड़ा होता है. बस क्राउन उसके सर पे आ जाता है. तो कई बार लोग एंगर और क्रिटिसिज्म में
कुछ हमारा भला कर देते हैं। तो वो वे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो वे कंटिन्यू करना है, बट अगर किसी चीज़ से मेरी एक्सपर्टीज पे एनहांसमेंट हो रही है तो व्हाई नॉट, राइट? तो मूविंग, तो उस चीज़ को आगे रखें। विजडम किसी ने मेरा बढ़ाया, मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज के बारे में जो मुझे नहीं पता था वो किसी ने मुझे बताया। और इसका दूसरी साइड भी हो सकता है, आउट ऑफ जेलेसी भी कोई चीज़ें करते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ जाती है। जब मुझे पता है कि ये सामने वाला आउट ऑफ जेलेसी ये कर रहा है, तो ऐसे एरिया पर, ऐसे टाइम पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि मुझे सेम चीज़ को रेसिप्रोकेट नहीं करना है। क्योंकि अगर कोई जेलेसी से है तो उसके लिए अपने अंदर ये क्रिएट करना है कि वो उस चीज़ से जेलस हो रहा है जो उसके पास, जो मेरे पास है और उसके पास नहीं है। व्हाट इज जेलेसी? एक्चुअली जेलेसी इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज अबाउट आई एम नॉट एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई ऑलरेडी हैव। जो मेरे पास है मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रही हूँ, बट मेरी सारी की सारी नज़र आपके पास जो है मुझे वो चाहिए। तो अगर जो मेरे पास है अगर मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रही हूँ, और जो आपके पास है उसको भी अगर मुझे मिल जाएगा, तो अप्रिसिएशन की आदत तो मेरी तब भी नहीं बनी। तो जेलिसी इज ओनली एंड ओनली नॉट एबल टू फील दैट कंटेंटमेंट ऑफ व्हाट यू हैव। इट इज़ नॉट बिटवीन टू पीपल, इट इज़ अ वेरी वीक वे ऑफ लाइफ जहाँ पे आप अप्रिशिएट नहीं कर पाते। एक रोटी है चाहे 56 भोग है, अप्रिशिएट करना, दैट इज वे ऑफ लिविंग। तो अगर कोई जेलस है तो भी मेरा वे ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? कंपैशन। और अगर कोई गुस्से में मेरे विजडम और एक्सपर्टीज को बढ़ा दे तो मेरा वे ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए? अप्रिसिएशन। मतलब मुझे अपने वे ऑफ लिविंग में पॉजिटिव साइड चूज कर ही लेना है। सो हम इसी बात पे थे कि इस तरीके के सिनेरियोज आएंगे, उन सिनेरियोज के बीच में हमें कुछ चीज़ों को एनहांस करना है कि मैं आत्मा हूँ। और एक और चीज़ यहाँ पर जो हमने समझी है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी ऑन पीपल एंड सिचुएशन, इसको हमने अपनी लाइफ का एक बेस बना लिया है। अब जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं अपने थॉट को खुद क्रिएट करने वाली मन की मालिक हूँ, मैं ही आत्मा हूँ जो अपने डिसीजंस को लेने वाली, जो हमने लास्ट टाइम समझा था, और मैं ही आत्मा अपने संस्कार बनाती हूँ। जब इस रियलिटी के एक हम उस अवेयरनेस में रहेंगे तो आप ओवर द टाइम देखेंगे कि सिचुएशन उस तरफ और आप इस तरफ, you will be able to see this situation on that side, and your response to situation is your feeling towards situation. सोल समझा, आगे बढ़े, देन थोड़ा ये भी समझा कि ठीक है अगर कोई एंगर है या कुछ है, बट आई नीड टू बी इन अवेयरनेस ऑफ कि मी द सोल, मेरी जो क्या बोलेंगे, मैं इसको बोलूँ कि मेरी जो मन की स्टेबिलिटी है मैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश पे रहूँ, कि मेरा उसको ध्यान रखना। बिल्कुल, क्योंकि और मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि इट्स नॉट अबाउट उसकी कोशिश में रहूँ, मैं तो ये कहूँगी उस ही की कोशिश में रहना है। ओनली द थॉट व्हाट आई एम थिंकिंग, सिर्फ उसी की कोशिश में। इसीलिए और इसी को मूविंग फॉरवर्ड के लिए हम आगे समझेंगे कि वो कोशिश कहाँ तक मीट करनी है, मतलब व्हाट इज़ द हाईएस्ट वे ऑफ लिविंग। तो वो जो कोशिश है उसको कहाँ तक मीट करनी है, उसके लिए वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिनल संस्कार्स ऑफ द सोल। इट्स लाइक द बेस कलर इज़ वाइट, throughout the day if many colors put on this साड़ी with not being aware कि मैंने वाइट पहना है और अवेयर नहीं हूँ मैं, तो आई विल कैच मैनी कलर्स ऑन दैट। एट द एंड ऑफ द डे दिस विल नॉट ओनली बी वाइट विद द मल्टीपल कलर्स, बट मुझे जब इसको वॉश करना होगा तो मुझे पता होना चाहिए ओरिजिनली सुबह शुरू करी कैसे थी, मैंने किस कलर से शुरू करी थी। तो दो 7 कलर्स यू कैन से संस्कार्स, ओरिजिनल संस्कार्स ऑफ द सोल, दैट वी विल लर्न फर्दर। यस, तो वो जब हम नेक्स्ट उस एपिसोड में लर्न करेंगे, देन जिस माइंडसेट के साथ, जिस क्वेश्चन के साथ मैंने शुरू करा कि भाई अवेयरनेस आ गई, अभी फिर आपने बताया कि अवेयरनेस के साथ में आई नीड टू बी अटमोस्ट फोकस्ड, कि वो जो अवेयरनेस है, वो जो एक मन की स्थिति है उस पे मेरा फोकस रहे कि वो खराब ना हो। ठीक है, सिचुएशंस तो आनी है,
एंड देन कुछ और भी हम लर्न करेंगे कमिंग फॉरवर्ड की अभी और डीपर एस्पेक्ट में कि मेरा बिल्कुल जो वाइट बिल्कुल, कलर है। इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। और मुझे उस तरफ बढ़ना है और बहुत पावरफुल होकर बढ़ना है, क्योंकि मन की स्थिति सिर्फ एक को पता होनी चाहिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। मुझे दुनिया को नहीं बतानी, मेरी मन की स्थिति मेरे से अनजान नहीं होनी चाहिए, हाउ आई एम फीलिंग। उस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। दैट वाज एक्चुअली नाइस आंसर टू माय क्वेश्चन कि कैसे अभी तक जो हमने लर्न करा उसको इम्प्लीमेंट करना है और एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। मैंने दीदी एक ब्रह्मा कुमारीज में एक पोस्टर देखा था कि कुछ भी चला जाए खुशी ना जाए। यस, तो आई थिंक हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं दीदी, राइट? कुछ भी चला जाए को फिर आप कुछ भी की अपनी फिक्स कर लीजिए, वो कुछ भी में क्या है, वो कुछ भी हो सकता है फिर वो, बट फिर उसमें आंसर अपने आप को देना है, वो नेक्स्ट लाइन खुशी, खुशी। वहाँ पे खड़े मिलने चाहिए आप। फिर आप खुद से खुद खड़े खुशी में मिलने चाहिए, कुछ भी में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में विल ट्राई एंड कंटिन्यू कि वो जो वाइट कलर है, द सोल, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल, जिसको दीदी ने बताया कि उन खूबियों को, उस खूब मैं कहूँगा कि अ कलेक्शन ऑफ जेम्स एक्चुअली, जिस वजह से ये कलर वाइट है, जिस वजह से वो मन की स्थिति, जिसकी दीदी ने बताया कि वो खुशनुमा रह सकती है। तो विल ट्राई एंड एक्सप्लोर all of them. Maybe I'll try to get into one by one, हर एक पे डिटेल में जाएंगे so that you and I we both actually enjoy and वो जो practical spiritual capsule की जब हम बात करते हैं तो that remains digestible for all of us. Thank you so much sister for joining us. थैंक यू। Om ओम Shanti. शांति।